लो, अरे मेरे साथ भी कर लो। ओफो, तुम हमेशा गलत टाइम पे क्यों आ जाते हो? मैं तो सही टाइम पे आया हूँ, आप दोनों गलत टाइम पे एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। नहीं नहीं, तुम हमेशा इसी टाइम पे आते हो। बस मेरा मन, मैं जब मन से तब आऊँ। ऐसे यार मत आया करो। देखो हम दो लड़कियां हैं घर में, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना। और लड़कियां क्या, हम लोग है ही आपस में इतना क्लोज, जो मना होता है ना हम आपस में कर लेती हैं। और क्या। देखो, आपस में करके ना आप दोनों टाइम वेस्ट करते हो, इससे अच्छा मेरे साथ कर लो। वैसे काफी दिन से ये घूम रहा है हमारे पीछे। लग तो यही रहा है, तभी ये जानबूझ के इसी टाइम पे आता है। ओ नहीं तो क्या। आज ट्राई कर ही ले क्या? कर लेते हैं, क्या ही चला जाएगा। लेकिन अगर किसी को बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, किसी को बताना मत, क्योंकि हमारे बीच की बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। गैस किसने बंद किया? मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर पढ़ रहा था। फिर किसने बंद किया? मैं कैसे बता सकता हूँ किसने बंद किया, मैं तो अंदर था ना, मुझे कैसे पता चलेगा कौन बंद कर गया। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं रहता ना। इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और भी है क्या? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी में अंदर गई और आप बंद करके इसको चली गई और आपको याद ना आ रहा हो। हाँ शायद हो सकता है, लेकिन तुमने नहीं किया ना। कसम से मैंने नहीं किया। फिर तुम अंदर क्या कर रहे हो कमरे में? पढ़ ही रहा था। पढ़ाई कर रहे हो? और क्या। इस टाइम वो भी? इस टाइम तो तुम्हारा खेलने जाने का टाइम है ना, क्रिकेट। पढ़ाई का भी कोई टाइम होता है क्या? मतलब पढ़ाई का टाइम नहीं होता है, बट ये टाइम तो तुम्हारा खेलने का है। थोड़ा वर्क ज्यादा था तो सोचा खेल वेल तो बाद में भी लूंगा, पहले पढ़ लूं। क्या बात है, आजकल तुम बड़े उदास उदास से रह रहे हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है वर्क का, इसलिए। अच्छा, क्या वैसा वर्क कर रहे हो तुम? यही जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनका वर्क कर रहा हूँ, और कौन सा करूंगा। कितनी बोरिंग हो ना तुम सच में। मतलब तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ नहीं रहते, उनका फोन वगैरह भी नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से ब्रेकअप वगैरह हो गया और उस चक्कर में तुम कमरे में रहने की कोशिश कर रहे हो ताकि किसी को पता ना चले? ऐसी कोई बात नहीं है, ब्रेकअप तो तब होगा ना जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं है। अच्छा, फिर तुम्हारे पैंट के पॉकेट से एक पैकेट मिला था। पैकेट? कैसा पैकेट? अरे वही जो सब यूज करते हैं, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ओह, याद आया, वो जल्दी जल्दी में ना रोहन ने मेरी जेब में छोड़ दिया। वो रोहन मेरी जीन्स पहन कर गया था ना, तो हो सकता है वो उसमें ही रह गया वो, इसलिए। अच्छा, मतलब तुम्हारे जो रोहन है उसकी गर्लफ्रेंड है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे आप क्या बोल रही हो। देखो मैं ये बोल रही हूँ कि जो चीज तुम्हारे पॉकेट से मिली है वो तो तभी यूज होती है जब गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो। मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैंने अपनी जीन्स रोहन को पहनने के लिए दी थी, वो कहीं जा रहा था, तो हो सकता है वो उसका रह गया हो, या जल्दी जल्दी में वो निकालना भूल गया हो पैंट में से। अच्छा ऐसा है, ठीक है। रोहन को फोन लगाना, जरा पूछूंगा। फोन तो मेरा अंदर रह गया। हाँ, फोन भी अंदर रह गया। हाँ। तुम भी अंदर थे, तुम्हारा फोन भी अंदर था, और वो पैकेट भी तुम्हारे पैंट के अंदर था। आप कहीं की बात कहीं और लेकर जा रही हो, ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। कितने भोले बनते हो ना तुम। मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कोई गांव से आई हुई लड़की हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। हाँ, तो तुम्हारा कहना का मतलब तो यही था कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ, तुम मुझे घुमाओगे गोल गोल बातों में और मैं घूम जाऊंगी, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कैसा? जैसा मैं बता रहा हूँ, कसम से मेरा नहीं है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता। तो तुम्हारा नहीं है? नहीं। वो किसका है? रोहन का। रोहन का है, ठीक है। मैं रोहन की मम्मी से बात कर लेती हूँ, बाकी रोहन भी तो घर पे ही मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो वो तो अपने बेटे को संभालेंगी ना। इसमें रोहन से बात करने की क्या जरूरत है, बेचारे का, उसकी मम्मी उसको डांटेंगी, उसका कैरियर खराब हो जाएगा, उसके घर वाले उसको कॉलेज नहीं जाने देंगे, गलत है ये। ऐसा छोड़ो, अब इग्नोर करो ना उसको, मैं भी दिमाग से निकाल चुका हूँ इन बातों को। क्यों, तुम्हारा करियर खराब नहीं हो गया? अगर तुम्हारे मौसा को ये पता चल गया कि तुम्हारे पैंट के पॉकेट में से कुछ मिला है तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब धरी की धरी रह जाएगी। मौसा जी को बताने की क्या ही जरूरत है, जब मैं सच बोल रहा हूँ वो मेरा नहीं है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। मेरे अच्छा सोचो, मेरा होता तो मैं उसको कब के निकाल कर फेंक नहीं चुका होता। मुझे पता था मैं घर जा रहा हूँ, मेरी जेब में कुछ ऐसी चीज निकलेगी, मैं उसको कब को फेंक देता। इसमें मौसा जी से बताने वाली कोई बात नहीं है, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ से आया। खुद भी सोचो आप इस बारे में। क्या पता तुमने सोचा हो कि मेरे पॉकेट में तो कुछ है नहीं और तुम जल्दी जल्दी में घर चले आए। याद आया, कल तुम काफी लेट घर आए थे ना? हाँ, वो थोड़ा सा मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी थी, उसके बाद नोट्स वगैरह भी तैयार करने थे, तो इसलिए फ्रेंड्स के साथ में लेट हो गए। फ्रेंड के घर पर गया हुआ था। फ्रेंड के घर पर? कौन सा फ्रेंड या कौन सी फ्रेंड? साफ फ्रेंड, संदीप। संदीप? चलो ठीक है, रोहन से तुम बात करवाओगे नहीं, ऐसा करो संदीप से बात करवाओ। चलो फोन मेरा स्विच ऑफ है, मैं उसको चार्जिंग पे लगाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको ऑन होने में। मैं ऑन करती हूँ, चलो।
चार्ज नहीं है ना, चार्ज हो जाएगा। आओ। कहाँ है फोन? दो। अरे ये तो ऑन है। हो सकता है हो गया हो ऑन, मेरे दिमाग में ना रहा हो। इसमें तो 50% चार्ज भी है। कैसे कह रहे कि स्विच ऑफ था? शायद मैंने ध्यान ना दिया हो। अच्छा, फोन पे ध्यान नहीं गया, पढ़ाई में इतने बिजी थे ना तुम, है ना? वही। अच्छा वो क्या नाम बताया था तुमने अपने फ्रेंड का? संदीप। संदीप। कॉल लगाओ उसे। लगाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉल लगाने की क्या जरूरत है इसमें? आपको भरोसा नहीं क्या मुझ पर? देखो भरोसा नहीं है तभी तो बोल रही हो कॉल लगाने के लिए। या तो तुम सच बता दो और नहीं तो कॉल लगा के दो। क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मौसा जी को आप ना बताओ ये बात? मैं नहीं चाहता कि बेचारे संदीप के घर तक बात जाए, मौसा जी उसको कुछ बोले। अरे मैं मौसा जी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मौसा जी तक बात जाएगी ही नहीं, मेरी तक ही रहेगी। बस मैं क्लियर हो जाऊं कि हाँ तुम कल संदीप के घर पे ही थे। तो फिर मैं बोल तो रहा हूँ, आप मेरी बात से यकीन कर लो ना कि मैं संदीप के यहाँ था। उसको फोन लगाने की क्या जरूरत है? वो मुझसे 10 सवाल जवाब करेगा, बोलेगा कि तेरी मौसी बहुत सवाल जवाब करती है, बहुत पूछताछ करती है। टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ बोलूंगी नहीं। मैं सिंपल सा ये बोलूंगी कि कल तुम उसके साथ थे, अरे उसका सामान कुछ रह गया है, हाँ है ना, वो लाके पहुंचा देगा। लेकिन इस सब की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे तुम पे डाउट है। पर गलत है ना ये तो। मैं जब बता रहा हूँ आपको, आपको मेरी बात पे यकीन करना चाहिए। मैं कैसे यकीन कर लूं? क्योंकि तुम्हारे पॉकेट से कुछ और मिला है, तुम कल गायब थे और फिर तुम कह रहे रोहन का है वो, फिर तुमने कहा तुम संदीप के साथ थे, तो कैसे हो सकता है ये? मैं सच बोल रहा हूँ, आप यकीन करो मेरी बात का। मैं सच में रोहन के साथ था, फिर संदीप के यहाँ पर हम नोट्स बनाने के लिए गए, तो इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लग गया, वरना ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे अच्छे से जानते हो, मैं कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता। देखो सच बता दो, अभी भी वक्त है, वरना अगर मैं सच निकालने पे आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सच निकालने पर आ गई जैसे कि मतलब मैं देखो संदीप का घर जानती हूँ, वहां जाके पूछ लूंगी मैं, और फिर रोहन तो बगल में ही है, वहां जाके पूछ लूंगी मैं। मौसी जी, मैं यही तो नहीं चाहता कि आप उनके घर जाओ या उनके घर तक भी बात आए, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन लोगों को दिक्कतें देंगे। मैं उनके घर पे नहीं जाऊंगी और उनके घर वालों को नहीं बताने वाली हूँ। सीधा मैं रोहन और संदीप से पूछूंगी, बस। देखो सच बता रहे हो, ये जो इतनी बातें तुम घुमा रहे हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरा ही था वो पैकेट। मेरा सिक्स सेंस ना कभी गलत नहीं होता है, मेरा दिमाग काम कर जाता है, और मुझे शक उसी टाइम हो गया था कि ये तुम्हारा ही है। अब वो बताओ लड़की कौन है? कौन लड़की? अब जब पैकेट लिया है तो किसी लड़की के लिए लिया होगा ना? वो पैकेट में हाँ? रोहन को पकड़ाने के लिए जा रहा था। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, उसको जरूरत थी इसलिए। तो तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैंने परचेज किया था तो मैंने सोचा उसको पकड़ा दूंगा वो। फिर से झूठ। अच्छा ठीक है, है मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा कैसी है? सुंदर है, पर आपसे बहुत कम। अरे मेरी तारीफ नहीं करनी है, सुंदर है। हाँ। तो कुछ फ्यूचर प्लानिंग है या फिर बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक ही रहने वाला है? बस ना मौसी जी, कितना पूछोगी आप? मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा? फिर अगर मैं नहीं पूछूंगी तो तुम्हारी मम्मी पूछेंगे तुमसे। हाँ, ना ना ना, मम्मी तक कहाँ जा रही हो आप? मैं ही बता देता हूँ ना आपको। देखो, रही बात फ्यूचर की प्लानिंग्स की, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहती हैं, तो पहले से पहले फ्यूचर प्लानिंग करना सही नहीं होता। खामों झूठी उम्मीदें, झूठे वादे करना, तो इसलिए फिलहाल जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। तुम ऐसा करो, उसे फोन करके बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है मौसी जी। ठीक है, ठीक है, मैं फोन कर। थैंक गॉड। ऐसा क्या करूं जो मौसी से ना मिले? एक काम करता हूँ, मौसी से बहाना मारता हूँ कि वो मिलने के लिए नहीं आ रही। मौसी, मैंने उसको कॉल की थी, वो आने के लिए मना कर रही है। क्यों? वो डर रही है आपसे। मुझसे क्यों डर रही है? मैं क्या उसे खा जाऊंगी? नहीं, मैंने उससे बोला था कि तुझे मौसी जी मिलने के लिए बुला रही है, एक बार तुझे देखना चाहती हैं, बात करेंगी तुझसे, तो शायद इस वजह से ना आ रही हो। तो तुमने डायरेक्ट क्यों बोल दिया? तुम घुमा फिरा के उससे बात करते, तुम ये बोल देते कि मैं अकेला हूँ, आ जाओ मिलने के लिए। और उससे क्या बोलता? आपने बोला था मैं मिलना चाह रही हूँ, बुला ले। अगर मैं उसको झूठ बोलकर बुलाता धोखे में, तो भी बात सही नहीं थी ना वो। बात तो तुम सही कह रहे हो। तो फिर मैं इसे कैसे मिलूंगी? अब एक काम मुझे यही करना पड़ेगा, या तो मैं उसको कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाऊंगा,
तब अचानक से आप आ जाना, क्योंकि मैं उससे बोलूंगा कि मौसी भी मेरे साथ में, तो शायद फिर से दोबारा बहाना बना दे कुछ ना कुछ। हाँ, ये भी तुम सही कह रहे हो, शायद मुझसे डर रही बेचारी। अरे मैं, तुम्हें पता ही ना मैं कितनी कूल हूँ, है ना। मैं यार ऐसी थोड़ी ना हूँ। मैं ही तो आपका नेचर अच्छे से जानता हूँ, वो तो बाहर की है, दूसरे घर की है, वो कैसे आपका नेचर समझ पाएगी। तो एक काम करते हैं ना, हम दोनों बाहर चलते हैं और तुम मुझसे बोलना कि चलो कॉफी पे चलते हैं। ट्राई करता हूँ शायद, इसके अलावा कुछ और आइडिया बताओ ना। इसके अलावा कुछ और आइडिया, तो तुम ऐसा करो, उसको कहीं लेके जाओ और मैं वहां जाऊंगी, तुम मुझे लोकेशन भेज देना अपनी। ये बेहतर रहेगा। और इस बारे में मौसा जी को पता लग गया तो? नहीं पता लगेगा, मैं उन्हें कुछ भी अभी नहीं बताऊंगी जब तक मुझे सामने से क्लियर ना हो जाए कि हाँ वो लड़की भी तुम्हारे लिए सीरियस है। और वो जो मेरी पॉकेट में निकला था उसके बारे में? वो भी मैं नहीं बताऊंगी किसी को। यार जवान हो, इतना तो तुम्हारा हक बनता है ना। अभी तो आप कह रही थी कि तुम्हें नहीं रखना चाहिए। मेरी उन बातों को ना सीरियस मत लो, मैं मजाक कर रही थी। सीरियस ना लूं? ऐसे कैसे सीरियस ना लूं? अभी आप मेरे पीछे पड़ गई थी किचन में कि उसके घर लेकर चल, उसके घर लेकर चल। ये कैसे हुआ? तेरे मौसा जी से बताऊंगी, मम्मी पापा को बताऊंगी। मुझे लगा कहीं तुम कुछ गलत ना कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो पैसे वैसे दे के तुम लड़कियों के पास ना जाओ। नहीं नहीं, मैं वो काम नहीं करता बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा इसलिए मैं पूछ रही थी। अब तुमने सच बता ही दिया कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, तो तुम कुछ भी करो लेकिन सेफ्टी के साथ। अब मुझे शर्म आ रही है। अब कैसी बात है? सेफ्टी ठीक है, पर हाँ मैं ठीक है, ध्यान रखूंगा इस चीज का। अरे मैं तुम्हारी मौसी कम दोस्त ज्यादा हूँ, तुम्हें पता ना। दोस्त? तुम्हें याद है बचपन में जब मैं कहीं भी जाया करती थी तुम्हें अपने साथ लेके जाती थी? तुम्हें ये याद नहीं होगा कि मैं वहां जाके अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलती थी? इतना कुछ याद नहीं मुझे। क्योंकि तुम खेलने में बिजी हो जाते थे। तो बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए मुझे क्यों लेकर के जाती थी? ये तो गलत बात है ना। गलत बात नहीं है, मैं तुम्हें इसलिए लेके जाती थी क्योंकि उस टाइम तुम पार्क में जाके खेलते थे, तो मैं बच्चों के साथ खेलने में बिजी करके मैं अपने बंदे से मिलने जाया करती तो थी। इस तरीके से हम दोस्त कैसे हुए? मतलब तुम मेरे उसमें मिली भगत थे ना, तो मैं भी तुम्हारे मिली भगत मैं रहूं। आपकी मिली भगत में शामिल था, जिसमें कि मुझे पता भी नहीं था कि आप करने क्या वाली हो। मैं कैसे शामिल हो गया इस चीज में? देखो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम शामिल थे, ये तो बात मैं मानूंगा। मानोगे ना। तो बस वही चीज है, अब मैं तुम्हें सामने से बोल रही हूँ तो मुझे तो तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी ना। तो हम दोस्त हुए फिर? अब हम दोस्त हैं तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ और ये तो मेरा फर्ज है ना। अच्छा ठीक है, जब मैंने आपको अपने बारे में सारी चीजें बता दी, तो कुछ आपका भी ऐसा सीक्रेट मुझे पता होना चाहिए ना। मेरे पास अब ऐसा कोई सीक्रेट है ही नहीं, बस यही है कि मैं सब पे नजर रखती हूँ, सबके सीक्रेट्स मैं लेती हूँ। तो आप तो जीता जागता सीसीटीवी कैमरा हो। हाँ, जीता रहता सीसीटीवी कैमरा। चलो ठीक है, उसे फोन करो और बोलो मिलने के लिए। मिलना ज्यादा जरूरी है क्या? देखो मैं चाहती हूँ एक बार उससे मिल लूंगी ना तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो लड़की कैसी है। लड़की अच्छी है, ऐसे क्लियर कर लो ना। मैं बता तो रहा हूँ, लड़की अच्छी है। तुम्हें इतनी परख होती लड़कियों की, तुम मुझे ना पहचान जाते? कि क्या मतलब? अरे कुछ मतलब नहीं है, मैं बस उसे देख के ना मतलब संतुष्टि होना चाहती हूँ कि मेरा जो भांजा है वो किसी अच्छी लड़की के हाथ में है। मैं ऑलरेडी अच्छी लड़की के हाथ में हूँ, इसमें आपको कंफर्मेशन की क्या जरूरत है? मतलब तुम नहीं मिलवाओगे? नहीं, मैं मिलवाने के लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। तुमने बातें जो घुमा रहे समझ गई, तुम मिलवाना ही नहीं चाहते हो ना। ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ प्लान करता हूँ, देखता हूँ, शायद कुछ ना कुछ मान जाए शायद वो। अभी अभी? हम्म आप हटो ना, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं सुनो, ऐसा करते हैं, मैं जा रही हूँ, ठीक है? तुम उसे वो बॉस कैफे है ना वहां बुला लो, डन। ठीक है? पक्की बात? अच्छा ठीक है, मुझसे आप चलो, मैं फोन मिला रहा हूँ।